सलोनी का मन यह सोचकर घबरा रहा था कि ससुराल में वो इतने सारे काम रक्षाबंधन के दिन कैसे कर पाएगी। अब तक तो सब ठीक ठाक चल ही रहा था सासू माँ के साथ, पर अचानक सासू माँ की तबीयत खराब होने से उसे यह डर लगने लगा कि वह अकेले कर पाएगी भी या नहीं। इतने सारे मेहमान जो आने वाले थे। सलोनी को तो हमेशा मायके में यही सुनने को मिलता था कि उसे कुछ भी काम करना नहीं आता, सिर्फ मोबाइल देखती रहती है। ना कोई साफ सफाई का काम, ना ही कोई रसोई का काम, कुछ भी नहीं आता। जब तू ससुराल जाएगी तो तुझे सास से सबक सिखाएगी। सलोनी इस बात को लेकर बहुत डर रही थी और उसे मन में बहुत घबराहट भी होने लगी थी। ससुराल में पहली रक्षाबंधन और ऊपर से सासू माँ बीमार, उसके चारों नंदे नंदोई और उसके बच्चे सब आने वाले थे। सलोनी ने कभी इतने सारे लोगों का खाना नहीं बनाया था और उधर सासू माँ के बीमार होने से सलोनी को यही चिंता सता रही थी कि वो अकेले सब कुछ कैसे कर पाएगी। तभी सलोनी की सास बोली, बहू तू चिंता मत कर, मैं तो हूं ना। इन शब्दों ने सलोनी पर जैसे कोई जादू कर दिया। सासू माँ की इस बात को सुनकर उसे मन में विश्वास हुआ कि वह सब कुछ कर सकती है। बहू तू बस रात को 4 कटोरी चने भिगो कर रख देना, और हाँ, मिक्सी में टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर फ्रिज में रखना मत भूलना। सुबह जल्दी उठकर छोले भिगो कर रख देना, जल्दी से छोले चावल बन जाएंगे। और एक कुकर में आलू उबालने रख देना, साथ में आलू की सब्जी भी इसी तरह बन जाएगी। सब लोग दोपहर तक तो आ जाएंगे और तब तक तू सब कुछ बना लेगी, मुझे पूरा विश्वास है। मैं बिस्तर से ही सही, परंतु मैं तेरी पूरी मदद करूंगी बहू। सलोनी भी वैसा ही की जिस तरह सासू माँ ने उसे बताया। उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे आधा काम तो यूं ही हो गया है। सलोनी छोले और आलू उबालकर फिर सासू माँ के निर्देशानुसार नहाने के बाद भोजन की तैयारी में लग गई। धीरे धीरे सलोनी का विश्वास बढ़ता जा रहा था और इस तरह उसकी फुर्ती भी अब काफी बढ़ गई थी। उसने तत्परता के साथ सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। सासू माँ को चाय पिलाकर वह स्वयं भी पी। सासू माँ चाय की चुस्की लेते हुए उसे समझाने लगी कि बहू तुझे कभी खाली पेट काम नहीं करना है, काम भी कर, अपना ख्याल भी रखा कर। सलोनी इतनी प्यारी माँ जैसी सास को पाकर स्वयं को बहुत ही किस्मत वाली समझ रही थी। उसने धीरे धीरे सासू माँ से पूछकर छोले का मसाला बनाया और छोले बनाकर भी तैयार कर दिया। चावल भिगोकर आटा गूंथकर सासू माँ के कहे अनुसार रख दिया। आलू की सब्जी भी बनाई। यह सब करने में उसकी सास से दूर से ही सही, पर उसकी मदद करती रही। पूरा खाना तैयार कर सलोनी अपनी सासू माँ को मन ही मन बहुत धन्यवाद दे रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि जो सलोनी कभी अपने मायके में 2 लोगों के लिए ही सिर्फ खाना बना सकती थी, और आज वही सलोनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी पड़ने पर इतने सारे लोगों का खाना भी बना सकती है। सभी मेहमानों के सामने सलोनी की सास बस सलोनी के ही गुणगान गाए जा रही थी। आज का सारा खाना मेरी बहू ने अकेले ही बनाया है। मेरी बहू तो सर्वगुण संपन्न बहू है। सलोनी ने अपने मन में एक सास का जो रूप सोचा था, उसकी सास तो बिल्कुल उसकी विपरीत थी। सासू माँ का यह प्यार भरा सबक मुझे हमेशा याद रहेगा, सलोनी ने मन ही मन सोचा। तभी सासू माँ ने आकर धीरे से सलोनी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, बहू तू चिंता मत करना, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। कभी कभी अपने मन में हम कुछ रिश्तों के प्रति ऐसी छवि बना लेते हैं जो घर गृहस्थी में तनाव उत्पन्न करती है। इसलिए हमेशा रिश्ते को पहले समझकर एवं उसे पहचान कर ही दूसरों के प्रति अपनी राय बनानी चाहिए।